नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गाँव जागरण में लगाए गए सरकारी सुविधाओं के स्टॉल्स का ग्रामीणों ने जमकर लाभ उठाया। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का निरीक्षण करने पहुंची केंद्र सरकार से हेल्थ डिपार्टमेंट की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इन सभी सुविधाओं का जमकर लाभ उठा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। यहाँ पर एनसीडी के तहत सभी का मेडिकल जांच की जा रही है, जिसके अंदर शुगर, हीमोग्लोबिन और जरूरत की सारी जांचें की जा रही है। इसके अलावा टीबी के पेशेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सैंपल पे लिए जा रहे हैं, जिनका कि टेस्ट सीवी नेट के थ्रू किया जाएगा। निरोगी कार्ड भी यहाँ बनाया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। इससे जनता को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ये हमारी सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और लोग इस योजना से बहुत खुश हैं। 6 जगह पे किया है हमने और सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव सभी जगह पर एनसीडी के प्रोग्राम जो है हमारा, उसके तहत डायबिटीज, बीपी वगैरह का चेकिंग हो रही है और उसके अलावा हमारा टीबी का भी इस बार एम्फेसिस रहा है और उसकी भी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, स्क्रीनिंग वगैरह। तो और आयुष्मान भव कार्ड की जनरेशन और वो जो है आयुष्मान भव स्कीम का जो बेनिफिट उठा रहे हैं, वो मैंने काफी लोगों से पूछा, काफी लोग उससे खुश हैं। और दूसरा मोबाइल जो हमारा यूनिट है, MMU मेडिकल मोबाइल यूनिट, वो भी है, वो आपके लगी हुई है इधर। हाँ, तो वो तो जा ही रही है जगह जगह पे। और दूसरा विकसित, जहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं, विकसित भारत की हमारी जो वैन है, तो इससे मतलब घर घर पहुंच रहे हैं सब जो भी इश्यूज। 2024 यानी कि चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हरियाणा में सियासी पारा हाई है। नेताओं का राजनीतिक दल बदल भी शुरू हो गया है और जुबानी वार पलटवार भी जारी है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की गुटबाजी, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के कांग्रेस में जाने और एक बार फिर शुरू हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इनेलो नेता अभय चौटाला के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बयान, इन सभी मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। नए सेशन में प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्दी हम शिक्षकों की कमी को पूरा कर देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी बड़ी यात्रा की, कोई मैसेज छोड़ नहीं सके और मुझे लगता है कि अब की बार भी जो यात्रा करेंगे कोई मैसेज मुझे लगता है कि दे सकता है मैसेज। बहुत ठीक है, वे अभी अपनी यात्रा शुरू करें। जिस प्रकार की गुटबाजी है वहाँ अलग अलग है। मान लीजिए जैसे अभी अखबार में जो खबर छपी कि निर्मल सिंह ने, चित्रा सरवारा ने ज्वाइन किया तो उन्होंने उससे दूरी बना के रखी। तो इस प्रकार का एक माहौल है वहाँ। उनके अपने अपने आदमी हैं, वो कांग्रेस में तो है, पर कांग्रेस भी एक अलग कांग्रेस है। हमारी शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, हुड्डा साहब की कांग्रेस अलग है। अपनी अपनी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी यात्रा निकालेंगे। करनाल में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूटने की वारदात सामने आई है। वो रोडवेज बस से जैसे ही सेक्टर 6 बाईपास पर उतरा तो 2 बदमाशों ने उसे 2 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन दोनों बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए चौक चौराहे पर नाकाबंदी भी करवा दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाशी जारी है। हाँ, पार्क को सर्च किया है और आगे देखेंगे। अभी कितने बजे की घटना है सर? ये अभी घंटा सारा लगभग होगा, पौना घंटा। 2 लाख रुपए बता रहे हैं। जानकारी मिली कितने लोग थे? 2 लोग थे, बस में आते। सेक्टर 13 भी देखेंगे, सारी चीजें उससे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा वो लिया था, कहाँ से बैठे हैं, कहाँ उतरे हैं, कहाँ की टिकट ली है, सारी। नागपाल जी संभाल के गए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ। वो आए, आके उन्होंने 6 सेक्टर उतरे होंगे, तो जैसे उनका बैग खुसा उन्होंने मेरे को फोन किया। मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ आया हूँ। मैं बाकी तो आप देख ही रहे हो सब कुछ। पर्सनल थी सर की फैक्ट्री की थी? इस चीज का पता नहीं है। उसने यही बोला है मेरा बैग खुस गया, उसमें 1.5-2 लाख रुपए थे
रो रहा था वो राकेश नागपाल, ये 13 सेक्टर में है। बस स्टॉप पे उतरे थे 6 सेक्टर वाले पे, चौक पे आए होंगे संभालखे से, मेरे को पता नहीं था। बस वो तो रो रो के मेरे को यही बता रहे थे मेरा बैग खोस गया। वो उसके रिश्तेदार आए थे तो उसको लेके गए हैं डॉक्टर, बता रहे थे वो। हाँ, वो चोट लगी है, उसके सिर में खून आ रहा है, गोडों गुडों में भी चोट लगी हुई है। कुछ नहीं मिला, हम सारे पार्क में घूम लिए, बल्कि गुरुद्वारे वालों ने भी बड़ा। गुरुग्राम लोकसभा से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सद्भावना समारोह को संबोधित करने नूंह पहुंचे, जहां पर उमड़े जन सैलाब को देखकर राव इंद्रजीत गदगद नजर आए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जाहिद हुसैन ने मंच के माध्यम से नूंह के हित में कई मांगों को भी रखा, जिस पर सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने वादा करते हुए कहा कि मेवात इलाके की सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए यदि प्रधानमंत्री से भी बात करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के बयानों से मेवात की जनता के चेहरे पर खुशी नजर आई। जिस तरह से लोग मेरे को गाड़ी में बिठा करके लाए, जिस तरह से मेवात की क्रीम यहाँ उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर एक कलंक मेवात के ऊपर लगा था, आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात तरक्की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मेवात की तरक्की के अंदर जुट जाएगा। बड़ा कामयाब रहा मेरा ये दौरा, और जो उम्मीदें मेवात वालियों को थीं भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है, और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर परिवर्तित हो गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को मिली गाइडलाइंस में अब सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस के रोगियों पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि कोविड के पिछले आंकड़ों की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को पहला केस सामने आया था। वहीं अब तक 6,239 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 6,085 केस पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिसमें 144 लोगों की जान गई थी। जब से अब दोबारा 24 दिसंबर 2023 के बाद केरल में जो एक केस सामने आया था, जे फर्स्ट वेरिएंट का जो केस सामने आया है। देखो, कोविड की पिछले आंकड़ों की बात करें तो हमारा पहला केस आया था 1 अप्रैल 2020 को। हमने टेस्टिंग की थी, 2 अप्रैल को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तब से लेके आज तक हमारे पास 6,229 केस आए हैं, जिसमें से हमारे 6,085 केस बिल्कुल ठीक हो गए हैं और 144 केस की डेथ हो गई है। और जब से ये अब जो दोबारा ये चला है 24 तारीख के बाद से, जैसे केरल के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, ये इसका JN फर्स्ट वेरिएंट जो आया है, तब से लेके हमने अभी तक 353 सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें से 132 के रिजल्ट आ गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं। इससे लग रहा है कि हमारे मेवात में अभी वो नहीं आया है, हमारे जिले के अंदर ज़्यादा केस नहीं है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास 8 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, हालांकि उसमें उनके थोड़े मेंटेनेंस में वो है, जिसके लिए हमने सरकार को लिख दिया है। पलवल में मोदी की गारंटी के रथ के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। ग्रामीण अंचल के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उनका लाभ भी मिले, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश में संकल्प यात्रा प्रदेश के गाँव-गाँव तक लोगों के बीच अपनी पहुंच बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बारंबार धन्यवाद करते हुए कहा कि इस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्ञान मिला है। ग्रामीण निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे। लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी में व्याप्त त्रुटियों के सुधार, स्वास्थ्य जांच, कृषि, पशुधन और श्रमिक लोन आदि का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। हमारे विधानसभा होडल के आखिरी छोर का गांव है करमन, और मेरे हिसाब से आज ग्रामीण अंचल में आज लास्ट होने जा रही है बलवाना में। आज जो इस विकसित भारत यात्रा से लोगों को लाभ मिला है, मैं इस यात्रा में आए हुए अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ।
इस यात्रा से सरकार की जो योजनाएं बनाई जाती है वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस यात्रा के कारण वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है योजनाओं ने, और योजनाओं का लोगों को ज्ञान। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।